दोस्तों, इंडिया में अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए 1950 में कानून लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, पर ये आज भी कुछ एरियाज में महसूस किया जा सकता है, जो कि आज इसे इलीगल कर दिया गया है, जो कि होना भी ऐसा ही चाहिए था। ठीक ऐसे ही क्या एक इंसान को 2 या 4 शादी करना लीगल होना चाहिए, या फिर चाइल्ड मैरिज लीगल होना चाहिए? क्या यूसीसी सच में लागू होना चाहिए? क्या इससे कोई बदलाव आ सकता है, या फिर ये पब्लिक से वोट लूटने की एक टेक्निक है? क्या यूसीसी के सच में कोई बेनिफिट्स हैं, और इसे लागू करने पर इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को। आज के वक्त हर रिलीजन में अपने अपने लॉज हैं, जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आर्टिकल 44 मतलब यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, एक ऐसा लॉ जो हर रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, सभी के लिए एक पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। बीजेपी यूसीसी को शुरू से ही लाना चाहती थी, जैसे कि राम मंदिर को बनाना और आर्टिकल 370 को हटाना। यूसीसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक सेंसिटिव इशू है, नहीं तो ये अभी तक लागू हो गया होता। ऐसा नहीं है कि इंडिया में यूनिफॉर्म लॉज नहीं है, जैसे कि यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ, इसके अंदर आते हैं असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मौजूद है, और ये लॉ हर किसी पे लागू किया जा सकता है जो भी क्राइम करेगा, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करता हो। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल लॉ, जिसमें बिजनेस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, और इन यूनिफॉर्म लॉज में सजा किसी की कास्ट और रिलीजन को देख के नहीं होती है, और ना ही किसी के लिए चेंज होती है। पर दोस्तों, यहाँ मुद्दा है फैमिली लॉ का, जिसमें आते हैं मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, एडॉप्शन और सक्सेशन से जुड़े हुए कुछ लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिससे कि फैमिली लॉज भी एक समान हो सकें। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में राज कर रहे थे, तब उन्होंने भी इन यूनिफॉर्मिटी लॉ बनाने की कोशिश की और अलग अलग लॉज लाए, जैसे कि 1859 कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्योर, 1860 इंडियन पेनल कोड, 1861 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर, 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, 1873 इंडियन ओथ एक्ट और 1873 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट। चेंजेस काफी लाए गए, पर ये चेंजेस काफी नहीं थे। हिंदू हो या मुस्लिम, इनहेरिटेंस के नाम पर इक्वलिटी नहीं थी। मुस्लिम्स में फीमेल्स के लिए राइट टू डिवोर्स नहीं था, और हिंदूज में डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जब देश आजाद हुआ तो नेहरू और अंबेडकर चाहते थे कि वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाएं, लेकिन नेहरू जानते थे उसी वक्त प्रिंसली स्टेट भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, तो एक नई इशू को उठाना मतलब और नई प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना होगा। दोस्तों, अगर आज ये लॉ आता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम वुमेन्स को होगा। इस लॉ के आने के बाद सभी धर्म के लड़की और लड़कियों की शादी करने की एक फिक्स उम्र कर दी जाएगी। किसी भी धर्म की फैमिली अपने बच्चे पर कानूनन शादी करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर पाएगी। यूसीसी के आने के बाद डिवोर्स लेना भी हर धर्म के लिए सेम होगा और उसे मानना ही होगा, और डिवोर्स होने के बाद वुमेन्स को अपने पति से मेंटेनेंस भी मिलेगा। मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी मुस्लिम किसी भी बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकता, पर इस लॉ के बाद वो ये भी कर पाएंगे, और ये सभी धर्मों के लिए है। नॉर्मली फैमिलीज में जब प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है तो उस पे हक लड़के का होता है, पर इसके आने के बाद लड़की भी उस प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा मिलने लगेगा। दोस्तों, ये मुद्दा किसी भी पार्टी का नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी अपील की कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए। राजस्थान में आज तक 25% अंडर एज शादियां हो रही हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को बदलने में टाइम लगता है। कुछ डिकेड्स पहले ये परसेंटेज 65% था राजस्थान में। इसके साथ साथ शादियों को लेके हिंदू और मुस्लिम में कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत होती हैं। दोस्तों, इस लॉ के साथ साथ कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं, जैसे कि क्या ये लॉ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे भी लागू होगा, जहां ट्राइबल्स रहते हैं। इस लॉ पे पॉलिटिक्स होना भी शुरू हो गया है। इस पे अलग अलग लीडर्स की अलग अलग राय निकलकर सामने आई है। जैसे अरविंद केजरीवाल इसके साथ खड़े हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और ओवैसी इसके अगेंस्ट में हैं, और कई मुस्लिम्स ये नहीं चाहते कि ये लॉ आए। उनका मानना है ये लॉ उनके अगेंस्ट में है, और वहीं कुछ फीमेल्स मुस्लिम चाहती हैं कि ये लॉ आए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।